हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि के एडवांस में ढेर सारे शुभकामनाएं, जो कि कल है। तो आप सबकी बहुत बहुत मुबारक भी हो। और चलिए, जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबको अगर महादेव शिव की यानी कृपा पाना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही मोटिवेट करने के लिए आप लोग बने रहेंगे और अपना उपाय ज़रूर से करिएगा। और महाशिवरात्रि के दिन कोई एक चीज़ ज़रूर खा लीजिएगा। वो कौन सा चीज़ है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। जिनका जो इच्छा है वो पूरी होगी और जिनकी जो मनोकामना है, वो जिनका सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, तो वो और इसमें जो है जो महायोग है, जैसे कि योग बनते हैं उसमें, तो उनका सारे संपूर्ण जानकारी पूरे वीडियो में भी मिलेगी और आप लोगों को मैंने बता रखी हूँ। और चलिए जानेंगे तो वो कौन सा चीज़ ज़रूर खा लेना चाहिए जिससे हमारे घर में जो व्यक्ति बीमार रहता है या लड़ाई झगड़ा कलेश जो भी रीजन है, सभी का इसी वीडियो में मिलेंगे। तो कल का दिन कोई भी मत चूकिएगा, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि अगर आप लोग अगर चूक गए तो फिर आपको जो है फिर 1 साल बाद ये दिन आएंगे। और वो भी इस बार की महाशिवरात्रि जो है, महाकुंभ मेला के साथ साथ आपकी ये महाशिवरात्रि 144 साल बाद मिले हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर से करिए दोस्तों। तो ये है, और मैं जैसे जल्दी बोलती हूँ ना, तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाता है, मतलब लगते हैं, तो इसलिए उनको इग्नोर करिए और चलिए बनी रहिए। और जो लोग अगर महाशिवरात्रि के दिन एक चीज़ खा लेते हैं तो हो जाओगे रातों रात मालोमाल। वो कौन सा चीज़ है, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रही हो, चाहे आपके धन में वृद्धि नहीं है, आपकी बरकत नहीं हो रही है, आप कितना भी कमा लेते हो फिर भी यही रीज़न है, दूसरे का आगे हाथ फैलाते हैं, तो ये कई सारे रीज़न का एक ही है। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा और करके फिर लाइक करिएगा। और चैनल को, आप सभी का अपना चैनल है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो आगे वीडियो आते रहे तो आप सब तक के ज़रूर से पहुँचे। तो दोस्तों, लेट नहीं करना है और आप सभी को बने रहना है और पूरा डट के सुनना है, क्योंकि अगर कल के दिन चूक गए ना तो आपकी जो है हाथ से निकल जाएगी ये दिन, तो आपको गंवाना नहीं है। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम जरूर लिखिए दोस्तों। तो चलिए बनने रहिए और जानेंगे। तो दोस्तों, आपने ये चीज़ अगर आपने नहीं कभी किए हैं तो आप ज़रूर से करिएगा, क्योंकि बहुत ही लाभ होगा, जिससे कोई अनगिनती नहीं है कि आपके क्या क्या लाभ होगा। महादेव के चीज़ें हैं और उनकी चीज़ें जो होती है और उनकी जो फेवरेट होता है वो वही होते हैं। तो उन कार्य को आप लोग सभी लोग करिएगा, आपको सभी को पूरा होगी। तो और जो लोग माता पार्वती और शिव के लिए ये करते हैं ये उपाय, तो उनको ज़रूर, और उनके शिव और माता पार्वती की विवाह का दिन है। और इस तिथि पे अगर आप ये पूजा करने से आपको बहुत अत्यधिक पसंद होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा यानी कि फल मिलता है। और उस दिन बहुत सारे महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, बहुत ज़्यादा लोग यानी फलाहारी भी रखते हैं। तो इस बार जो है फागुन कृष्ण चतुर्थी पे जो होता है शुक्ल पक्ष का, कृष्ण पक्ष का, तो वो आप करते हैं, शुक्ल पक्ष ने कृष्ण पक्ष का, तो आपको करना चाहिए। और उदया तिथि के हिसाब से
26 तारीख को मनाया जाएगा, तो आप लोग ज़रूर से करिएगा। और इस बार महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया पड़ा हुआ है, तो आपको भद्रा में कैसे भद्रा में पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो महाशिवरात्रि पर भद्रा काल होता है, और भद्रा काल में जो होते हैं तो इन्हें प्रातः 11:08 से लेकर 11 बजे तक को रहेंगे दोस्तों। तो आप लोग 10 बजे रात तक रहेंगे, तो आप लोग इस बीच में भी करना चाहिए कि नहीं, तो करना चाहिए, क्योंकि ये महाकाल का भी काल है और इनका पूजा में कोई रुकावट नहीं होगी, और इनका पूजा श्री संपूर्ण योग है और उसमें करना चाहिए। और उसमें जो है आपको तो इसी योग में पूजा करनी चाहिए, और पूरे दिन पूजा पाठ होते रहेंगे। तो अब जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों, तो आप लोग वो उपाय ज़रूर से करिएगा, जिससे कि कई लाखों करोड़ों व्यक्ति को भलाई हो सकती है। तो आप अब जो उपाय स्टार्ट होगी, तो आप सभी को बहुत सारे लाभ होंगे और आप लोग ज़रूर से करेंगे। और किस तरह से आप करेंगे और नहीं करेंगे, तो चलिए दोस्तों, तो आप लोगों को बताएंगे। और उनके साथ साथ तो वही है दोस्तों, जो लोग इन उपायों को कर लेते हैं, तो आपकी मनोकामना है तो उसको भी बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत ही ध्यान से आपको देखनी है दोस्तों, क्योंकि जो महाशिवरात्रि के दिन जो बेलपत्री चढ़ाया हुआ होता है, तो उनको खाने से क्या होता है, तो अगर आपको नौकरी नहीं लग पा रही है, या आप बीमार है, या कई तरह की रीज़न है, तो आप कोई भी समस्या है, तो आज की वीडियो ज़रूर देखिए और आपका समस्या का निवारण ज़रूर होंगे दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा समय, जो आप पूरे समझ सकें और कर सकें। जैसे कि आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, तो आपको जो ज़रूरी और ख़ास चीज़ें रहती हैं वो छूट जाती है। तो इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि वीडियो को प्रॉपर देखिए, और आपको समझ में नहीं आए तो फिर भी रिटर्न करके देखिए और सुनिए। तो आपका कल जो है साल भर के बाद ही, तो दोस्तों ये जो है बेलपत्री जो होता है वो उस दिन इतनी खास इसलिए होता है कि वो अमृत के समान माना जाता है। बहुत सारे लोग का इससे निवारण हुआ है और होंगे, आप लोग करके देखिएगा। उस दिन आप लोग शिवालय जाएं, तो अपने घर से, जैसे कि उसमें बहुत सारे लोग उपाय करती हैं, जैसे गुप्त दीपक भी कोई लोग जलाते हैं। तो ये चीज़ करना है कि आप अपने घर से दीपक में तेल या घी का ही जलाना चाहिए महाशिवरात्रि के। तो और आपको लेके जाना है, और किसी का दीपक जलते हुए मिल जाए तो आपको उस दिन उसी दीपक में वही घी डाल को और प्रणाम करके आ जाना है। तो उसी को कहा जाता है गुप्त दीपक। और आपकी जो इच्छा है वो आप साथ साथ बोल के और शिव शिव के जाप करते हुए आप आ जाएंगे। तो आप देखिएगा, आप धीरे धीरे करके आपकी जो हालातें होंगी वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे और अच्छा हो जाएंगे। तो ये होता है। और जो बेलपत्री का जो चीज़ होती है, उनको जो 11 या 21 या जितने आपसे समर्थ हो, तो उस दिन अगर ये कहते हैं बेलपत्री में इतनी सारे शक्तियाँ हैं जो वो 6 महीने तक के खराब नहीं होते हैं। और शिव जी पे चढ़ाया हुआ भी बेलपत्री उन पे चढ़ते हैं। किस तरह से चढ़ते हैं, जो चढ़ाए हुए हैं उनको उठा के धो के फिर शिव जी पे चढ़ते हैं, और उनको जो जिस साइड चिकना साइड होते हैं उस साइड से, और 3 पत्ती वाले के महत्व इतनी है कि आपको उसी से पसंद हो जाते हैं शिव भगवान। और बेलपत्री का जो आपने देखे ही कि एक शिकारी भर रात उसी बेलपत्री के पेड़ पर था, और शिकार करने के लिए तो वो क्या करता था, उसको तोड़ तोड़ के गिराते गए, और उनके नीचे शिवलिंग थे जो उन पर चढ़ता गया। और उस दिन ऐसे ही महाशिवरात्रि थे, तो शिव भगवान प्रकट होकर उनको दर्शन दिया और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो ऐसे ही दोस्तों
इनका ये भी है कि इनका कटा फटा हुआ चीज़ शिव भगवान के कब से क्यों नहीं चढ़ते हैं। तो अब मैं बता दूं कि जब श्री गणेश जी का जिस दिन से महादेव ने जब उनका गर्दन के काट दिया था और फिर उनके बाद उनको जब जोड़े थे, फिर उनके बाद उसी दिन से कहते हैं कि हमें कोई कटी फटी हुई चीज़ें नहीं चढ़ाना चाहिए और नहीं उनका उस दिन से चढ़ते हैं। तो उसी दिन वही है, तो आप लोग समझ गए। तो अब चलिए जानते हैं कि क्या करना है दोस्तों। उस दिन सभी लोग घर में सात्विक भोजन खाए, ये नहीं कि आप को जो मन माने वो करे। मांस मछली मीठ अंडे ये सब चीज़ें को लाना ही नहीं चाहिए, कतई दूर दूर तक के भी नहीं रहना चाहिए इन चीज़ को उस दिन घर में। और दारू शराब नाखून काटना और लड़ाई झगड़े इन चीज़ के भी दूर रखें, क्योंकि उस दिन अगर आप अपने घर में कलेश करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो माता पार्वती रुष्ट हो जाते। उस दिन उनकी सालगिरह का दिन है। तो आप लोग सभी प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करके पूजा करिए, फिर मंदिर जाइए। मंदिर में जो बेलपत्री है, अगर आप धन के लिए कर रहे हैं तो आप जो शिवलिंग पे लोग चढ़ाते हैं या आप खुद स्वयं चढ़ाते हैं, साथ चढ़ाते हैं, तो साथ में जो लास्ट वाली बेलपत्री होंगे वो आपको उठा के लाना है। अगर आपको धन की ज़रूरत है तो आप धन के कामना करते हुए लाएंगे और इनको एक पीला कपड़ा में बांधकर और आपकी जो पैसे के तिजोरियां हैं वहाँ पे इनको रखनी है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको पूरा साल बनी रहेंगे घर में धन। तो यही करना है। और उनके साथ साथ आपको बहुत सारे कार्य है। जो व्यक्ति बीमार है दोस्तों, तो उनके लिए भी यही है, वो 11 या 21 बेलपत्री चढ़ाए और चंदन पीला चंदन से लेपन करके, और उनके बाद शिव भगवान पे जब जल चढ़ा बेलपत्री चढ़ाएंगे दोस्तों, तब आपको जल चढ़ाना जरूरी होता है। इससे शिव जी यानी शिव भगवान जो है शीतल होते हैं और उनको चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि, यानी कि आप बीमार हैं तो आपको उससे क्या होगा, वो बेलपत्री लाएंगे और डेली आप चबा चबा के हर दिन खाएंगे तो आपकी जितने सारे शरीर में बीमारी हो रखी वो और जो होने वाली होगी वो सभी दूर हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको ज़रूर से करनी चाहिए। अब हम चलते हैं जिनको नौकरी या व्यापार या बिजनेस नहीं चल रहा हो या नहीं मिल रहा हो उनके लिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, उस दिन महाशिवरात्रि के दिन आप बेलपत्री पे राम भगवान के भी नाम लिख सकते हैं, आप चाहे तो भोलेनाथ का भी लिख सकते हैं और पीला चंदन का, और उनको ले जाके चिकना साइड से पलट पलट के चढ़ाना है। और आपका मुख कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो उत्तर दिशा के ही रखें और उनको जल चढ़ाए, और डंठल भी जलधारा की तरफ ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलती से पूजा कर लेते हैं तो उनका फल आपको मिलता नहीं है। फिर आप लोग कहोगे कि मेरी तो पूरी हुई नहीं। तो ऐसे नहीं होता है, रातों रात नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके आपको इतना तो ज़रूर हो जाएंगे कि किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगा, और व्यापार नौकरी बिजनेस ज़रूर ही होगी। तो आपको करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, वो बेलपत्री उठा के ले आना है, और आपका जहाँ नौकरी बिजनेस व्यापार और आप जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप उनको एक पीला वस्त्र या लाल वस्त्र में बांध के आप उनको जेबी में ले जाएं और उनको रखे रहें। तो देखिएगा आपको सफलता किस तरह से प्राप्त होगा, और आपका जो कारोबार है वो भी दिन दुगनी रात चौगुनी जरूर होंगे। और करके देखिएगा। ये महाशिवरात्रि जो है इस बार 144 साल बाद आए हैं, तो किसी को चूकना नहीं है दोस्तों, आप सभी को करना है तो करना है। तो हमारी वीडियो अगर कहीं से भी आप सबको बढ़िया लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो न्यू भाई बहन है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आगे वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे।
तो ये है। और उनके बाद उस दिन सभी लोग को शिवालय जरूर जाना चाहिए। और जो व्यक्ति बहुत बीमार यानी बहुत बड़ा बीमारी है और वो नहीं निरोग हो पा रहे हैं दोस्तों, तो आपको 7 बेर लेके और अपने ऊपर से 7 बार या 21 बार घुमा के उतार लेना है और शिव जी पे चढ़ा देना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। तो आपका जो बीमारी है शीघ्र ही खत्म हो जाएंगे दोस्तों। वीडियो करूँगी यही पैंट, फिर मिलती हूँ।